सिर्फ ये मुसलमानों का मौलवी है जो कहता है कुरान बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एतराज है कि दुनिया के किसी भी मजहब का मौलवी, वो हिंदुओं का पंडित हो, वो सिखों का गुरु हो, वो यहूदियों का रिब्बी हो, वो ईसाइयों का पादरी हो, किसी भी मजहब का मौलवी आपसे ये नहीं कहेगा कि अपनी किताब डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे। लेकिन मुसलमानों का मौलवी आपसे कहेगा कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने फितना इनकार हदीस के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए। वहां डॉक्टर साहब की मुझे एक बात बहुत पसंद आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके घर में वाटर लीकेज का इशू हो तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं, हिफ्जान सेहत के मसाइल हों तो डॉक्टर से रुजू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, गाड़ी खराब हो तो मैकेनिक के पास जाते हैं। अगर इन मामलात में जरा सा नोक पलक आपसे गलत हो जाए तो आप इसकी शरअ अंगेजी से खूब वाकिफ हैं। हिफ्जान सेहत के मामलात हों, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं, वाटर लीकेज के इशू हों, आप इलेक्ट्रिशियन बुला के लाएं, गाड़ी खराब हो आप प्लम्बर के पास ले जाएं तो आप उसकी शरअ अंगेजी से खूब वाकिफ हो जाएंगे। नाजरीन, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन छोटे छोटे मामलात में भी हम हद दर्जा एहतियात बदलते हैं और थोड़ी बहुत भी नोक पलक संवारने के चक्कर में काम नहीं बिगाड़ते। लेकिन दीन इतना मजलूम है कि इस पर हर शख्स आलिम है, इस पर हर शख्स मुफ्ती है, हर शख्स फकीह है और हर शख्स मुहद्दिस है। नाजरीन, इसी तरह हमारी एक और बहुत बड़ी खराबी है। हम अपने बच्चों को बायो पढ़ाएं, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाएं या फिर आम मजामीन में उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश पढ़ाएं। हमारी आदत है कि हमारे पास फाइवेयर भी मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद हम फिर भी अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा उस्ताद तलाश करते हैं और उसकी सरपरस्ती में बच्चे को एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। नाजरीन, इंतहाई माजरत के साथ तो यहाँ एक सवाल तो उठता है कि जब अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा उस्ताद तलाश करते हैं ताकि वो नोट्स अपने बच्चों को याद करवा सकें, तो जहां कुरान रब का लारैब कलाम है, ताजदार कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर उतरा, सहाबा से ताबईन, तबा ताबईन, फिर आज हमारे हाथों में ये कुरान मौजूद है, तो क्या कुरान पर यह हमारा जुल्म नहीं है कि हम इसकी मानवियत को, कुरान की बसीत गहराइयों में पिन्हा मानी और मतालिब को किसी उस्ताद के बगैर समझे? अगर उलमा ने इतना जुमला कह दिया कि कुरान को बगैर उस्ताद के ना पढ़ो, अगले जुमले की मैं भी मुखालफत करूंगा, लेकिन इतना जुमला अगर उलमा ने कह दिया कि कुरान को बगैर उस्ताद के ना पढ़ो, तो क्या ये कहना उनका गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है। अगर दुनियावी मामलात में हम देखें तो जहां दीगर मजामीन को हम इतनी अहमियत देते हैं कि एक अच्छे से अच्छा उस्ताद नोट्स होने के बावजूद तलाश करते हैं, तो फिर कुरान मजीद के लिए हम अच्छे से अच्छा उस्ताद, एक अच्छे से अच्छा आलिम दीन, एक अच्छे से अच्छा कुरान के मानी और मतालिब को आसान फहम में हमें समझाने वाला क्यों नहीं तलाश करते? क्यों हम यहाँ पर और वहां पर दुनियावी मजामीन में और दीनी उमूर में डंडी मार देते हैं? ऐसी खयानत से काम नहीं लेना चाहिए। नाजरीन, मैं आखिर में आपके तवस्सुत से इंजीनियर साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। इंजीनियर साहब ने गुफ्तगू की इब्तदा में कहा, एतराज करते हुए, कि किसी भी मजहब का मौलवी ये नहीं कहेगा कि डायरेक्ट अपनी किताब नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे। इंजीनियर साहब, अगर आपने हिंदुओं की मुकद्दस किताब भगवत गीता पढ़ी हो, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कानून का हिस्सा मनुस्मृति के नाम से दर्ज है। मनुस्मृति में एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई शूद्र वेश हिंदुओं के ब्रह्मंस के मंदिर के साय में बैठ जाए तो उसकी सीरीन काटी जाएगी, और अगर इसी तरह कोई शूद्र या वेश हिंदुओं की मुकद्दस किताब भगवत गीता के मुकद्दस अश्लोक सुन ले तो उसके कानों में सीसा डाला जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करते हैं हिंदुओं के साथ सिखों की, तो आपने अगर कभी गुरुद्वारा जाकर देखा हो तो सिखों का गुरु जहां बैठकर सिखों की मुकद्दस किताब के मुकद्दस श्लोक पढ़ता है, उस जगह पर क्या कभी किसी आम आदमी को बैठने की इजाजत है?
وہاں کوئی عام آدمی بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ عیسائیوں میں ہر بندہ 100 یا 1000 عیسائیوں کی آپ ایک فہرست تیار کریں، یہ جتنے بھی عیسائی آپ کو ملے شاد و نادر ہی کسی عام عیسائی کے گھر میں آپ کو انجیل مل جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر عیسائی کے گھر میں انجیل مل جائے۔ یہودیوں کی تو پھر بات ہی الگ ہے، برہمنس کی تو بات ہی الگ ہے، اور بدھزم سے تعلق رکھنے والے، جینزم سے تعلق رکھنے والے تو اور اس مذہب کے ماننے والوں کی بات ہی الگ ہے۔ ان کا تو ایک مخصوص طبقہ اور ٹولہ ہے جو صرف دین کی ترویج اور اشاعت کا اور ان کے مذہب کے فروغ کا کام کرتا ہے۔ لیکن اسلام پر اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہر شخص مفتی اور عالم ہے، اور ہر شخص آسانی کے ساتھ علماء کو گالیاں دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسد اور بغض کا اظہار کرتا ہے، اور اس پر کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی رائے کے مطابق اپنی رائے کو دوسروں پر فتویٰ بنا کر تھوپنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا را اس چیز کو فروغ نہ دے۔ ناظرین، میرا انجینئر صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں اور نہ یہ میری تربیت ہے۔ بس ایک مرتبہ پھر آج میں انجینئر صاحب کو دعوت اصلاح دیتا ہوں۔